बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट आई टी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग पीएचपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सीखेंगे। असल में आज हम लोग फ़ाइल अपलोड करने के बारे में सीखेंगे कि हम लोग अपने सर्वर के ऊपर पीएचपी के थ्रू फाइल किस तरह से अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर आके हम लोग अपना एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है हमारे डेटाबेस का नाम है ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पर हम लोग एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग अपनी अपलोडेड फाइल्स को सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो उस टेबल का नाम मैं रखता हूँ इमेजेस, और उसके 2 कॉलम हम रखते हैं और गो पे क्लिक कर देते हैं। तो पहले कॉलम का नाम हम रखते हैं इमेज आईडी और दूसरे कॉलम का नाम हम रखते हैं इमेज नेम। पहले कॉलम की टाइप इंट रखते हैं, दूसरे कॉलम की टाइप हम वारचार रखते हैं। पहले कॉलम की लेंथ हम 20 रख लेते हैं, दूसरे कॉलम की लेंथ हम 100 रख लेते हैं, और पहले कॉलम को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। इमेज आईडी और इमेज नेम के 2 कॉलम है इस टेबल के अंदर। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने एडिटर के अंदर और एक नई फाइल क्रिएट करना शुरू करते हैं। और इस फाइल के अंदर हम जस्ट पीएचपी का टैग लिखने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव उसी फोल्डर में करेंगे जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे फोल्डर का नाम है PHP ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं अपलोड इमेज के नाम से, और उसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं upload.php। ओके, इतना करने के बाद हम लोग अपना वो टेबल अपना फोल्डर देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर अभी तक हम ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं upload.php के नाम से। तो सबसे पहली बात आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम लोग अपने PHP स्क्रिप्ट के थ्रू किसी फाइल को सर्वर पे अपलोड करेंगे तो हमारा ये जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने XAMPP htdocs में हम काम कर रहे हैं, इसको मैं सर्वर साइड कह रहा हूँ क्योंकि है तो लोकल होस्ट ही, लेकिन इस वक्त ये हमारा सर्वर साइड का पोर्शन है। और ये जो हम फ्रंट एंड पे प्रोवाइड करते हैं ये यूज़र के लिए हम उसको फ्रंट एंड प्रोवाइड करते हैं। यूज़र इस फ्रंट एंड को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग उसको फॉर्म देंगे, इसको यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल सेलेक्ट करेगा और अपलोड करेगा, और हम उस अपलोडेड फाइल को अपने सर्वर के इस फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। ठीक है, हम PHP का फंक्शन यूज़ करेंगे और उस फंक्शन के थ्रू हम उस फाइल को, जो भी फाइल अपलोड हुई होगी, इस फोल्डर में ले आएंगे, और इस फोल्डर में लाने के बाद हम उस फाइल को एक क्यूरी के थ्रू डेटाबेस के इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो जो फाइल अपलोड हुई होगी वो दोनों जगहों पर एट अ टाइम मौजूद होगी। हमारे डेटाबेस के अंदर भी उसका रिकॉर्ड होगा और हमारे सर्वर साइड के ऊपर वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। ठीक है, तो ये सारा काम हम किस तरह से करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर आया हूँ मैं, ये देखें, फोल्डर का नाम है अपलोड इमेजेस। इसके अंदर मैं यहाँ पर आके एक और फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम हम रखते हैं अपलोड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग असल में वो इमेजेस रखेंगे, सेव करेंगे जो यूज़र ने फ्रंट एंड से यानी अपने ब्राउज़र से अपलोड की होंगी। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर खुद से इमेजेस आती जाएंगी जब हमारा फॉर्म फिल होके सबमिट होगा। ओके, तो अपनी अपनी ये फाइल अपलोड की ये फाइल ओपन करते हैं और काम शुरू करते हैं। PHP का कोड फिलहाल हम अभी नहीं लिख रहे, हम HTML के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक यूज़र को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं कि फ़ाइल सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग इनपुट फील्ड बनाते हैं, लेकिन इनपुट फील्ड की टाइप हम रखेंगे फाइल और नेम इसका रखेंगे इमेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस जो फाइल भी सिलेक्ट होगी उसको अपलोड करने की ऑप्शन देने के लिए भी एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, और इस दफ़ा उसकी टाइप हम रखेंगे सबमिट। नाम भी सबमिट ही रख लेते हैं, और वैल्यू के अंदर हम लोग अपलोड इमेज लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी आउटपुट देखने के लिए एक दफ़ा ब्राउज़र पे आते हैं यहाँ पर, और अपने फोल्डर का, हमारे फोल्डर का नाम है अपलोड इमेज और हमारी फाइल का नाम है upload.php। तो ये अभी तक हमने फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास फाइल सेलेक्ट करने की ऑप्शन है, चूज़ करते हैं।
तो इनमें से कोई फाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, और जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे अपलोड इमेज पे। और अगेन जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि जैसे ही फाइल सिलेक्ट होगी और अपलोड इमेज पे क्लिक होगा तो हमारा पीएचपी का स्क्रिप्ट एक रन होगा, और वो रन होने के बाद क्या करेगा कि हमारे इस फोल्डर के अंदर, ये जो हमने इधर सर्वर साइड पे फोल्डर बनाया है, यहाँ पे हमें वो फाइल रिसीव हो जाएगी, जो भी फाइल वहाँ पे अपलोड हुई होगी। और जब वो फाइल यहाँ पे रिसीव हो जाएगी तो हम उस फाइल को डेटाबेस के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो एक बात जो अभी हमने फॉर्म के साथ एंटर नहीं की वो भी हमें करनी चाहिए, वो ये कि आप जब किसी ऐसे फॉर्म को यूज़ करते हैं जिसमें आपने इमेजेस अपलोड करनी हो या कोई भी फाइल अपलोड करनी हो डेटाबेस के ऊपर, तो आप अपने ये जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं उनको लिखते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि पहले हम लोग जस्ट एक्शन का एट्रीब्यूट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग, आपको पता है, मेथड लिखते हैं। मोस्टली हम लोग पोस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन थर्ड जो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है इनक्रिप्ट टाइप। ठीक है, और इस दफ़ा जो इनक्रिप्ट टाइप यूज़ करेंगे वो है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा इसलिए हमने यूज़ किया कि हमारा इस फॉर्म्स के थ्रू जो वैल्यू हमें रिसीव हो रही है पीएचपी में होगी वो सिंपल टेक्स्ट नहीं है, वो कोई पैराग्राफ नहीं है, वो असल में एक इमेज है या फाइल है। जब भी आप लोगों ने फाइल की सूरत में डाटा एचटीएमएल के फॉर्म से रिसीव करना हो तो आप इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट तरह की इनक्रिप्ट टाइप्स हैं, लेकिन जब इमेज अपलोड हो रही है तो हम मल्टी पार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन आगे चल के जब आप पीएचपी में काम करेंगे तो आप डिफरेंट मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस फॉर्म के साथ जो पीएचपी हम लोगों ने अटैच करनी है, यानी जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो जो पीएचपी हम लोगों ने कोड लिखना है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।